बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। सूरतुल जिन का अमल, जी हाँ, अगर कोई ये इंसान चाहता हो सूरतुल जिन का चिल्ला करना चाहता हो तो इन बातों को हमेशा याद रखिएगा। और शराइत चिल्ला में जितनी भी हमने शराइत बताई हैं उन पे पाबंदी करें। हमारी वीडियो बनाई गई है शराइत चिल्ला, उस नाम से पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद इस चिल्ले का आगाज़ करें। मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ अमल बताऊंगा। सबसे पहले आपने सूरतुल जिन को ज़बानी अच्छे तरीके से याद कर लें। अगर आप ज़बानी याद नहीं कर सकते तो सिर्फ सूरतुल जिन का पारा लेके आप उसको पढ़ भी सकते हैं, देख कर भी पढ़ सकते हैं। लेकिन बेहतरीन जो चीज़ है, ज़बानी याद करें और किसी आलिम फाजिल इंसान को जिसको अरबी में महारत हो उसको अच्छे तरीके से सुनाए। और बाद इसके ये कि 9 चंदी जुमेरात से इसका आगाज़ करें सूरतुल जिन का। सबसे पहले आपने एक लिबास सिलवाना है या बग़ैर सिला हुआ ले लें, एहराम लिबास जिसको कहते हैं। हाजी जो हज के दौरान जो लिबास पहनते हैं उसका एहतमाम करें। 9 चंदी जुमेरात से इसका आगाज़ करें और उसके बाद ऐसे कमरे का इंतखाब करें या ऐसी जगह का इंतखाब करें जहाँ पे कोई दूसरा शख्स मौजूद ना हो, यानी कि शोर व गुल ना हो, ऐसे जगह का एहतमाम करें। और अगर मान लीजिए अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो सूरतुल जिन को आपने रोज़ाना एक ही उस जगह पे बैठ के आपने तालीम पढ़नी है 40 मरतबा, 40 रोज़ तक सूरतुल जिन, ठीक रात 11 बजे या 12 बजे एक टाइम आपने मुकर्रर कर लेना है। और साथ में परहेज़ जलाली और जमाली, खाने पीने में पाबंदी लाजमी करनी है। सिर्फ़ खाना क्या है, जौ की रोटी, 2 खजूरें, लाहौरी नमक, पानी वगैरह पी सकते हैं। और इसी तरीके से अगर सब्ज़ी खाने को दिल कर रहा है तो आप उबली हुई सब्ज़ी खा सकते हैं लाहौरी नमक के साथ। बस गंदम की रोटी आपने बिल्कुल भी नहीं खानी। अगर रोज़े रखें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। रोज़ाना 40 दिन तक सूरतुल जिन की तिलावत करें और आराम आराम से और यकसुई और तवज्जो के साथ। इसी तरीके से, लेकिन इसको करने से पहले आमिल को हसार करना ज़रूरी है। हसार की मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल मैं इस वीडियो में भी एक हसार का तरीका बता देता हूं कि अपने इर्द गिर्द गोल दायरे की सूरत में हसार खींचे, यानी कि 4 कुल 3-3 मरतबा, एक दफ़ा आयतुल कुर्सी और 7 मरतबा दरूद तंजीना पढ़े और उस चाकू पे दम करे। अपने जिस जगह पे वो बैठेगा अपने इर्द गिर्द हसार खींचे अंदर बैठ के, और एक नोक से दूसरी नोक मिलाए और वहीं पे चाकू गाड़ दे। और इसी तरीके से अपना जो रुख है वो किबला की तरफ रखे। लेकिन यहाँ पे बाज़ अमल ऐसे हैं कि रिजालुल गायब का ख़ास ख्याल रखना होता है, लेकिन इस अमल में भी आपने रिजालुल गायब का ख़ास ख्याल रखना है। उसकी सिमतें देख के आपने रोज़ मुँह उसका रुख बदलते रहना है। चाँद की कुछ तारीखें होती हैं, ठीक है ना, उन चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। और सूरतुल जिन रोज़ाना 40 मरतबा आपने पढ़ना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 से 2 घंटे का अमल है। इंशाअल्लाह ताला आपने पढ़ते रहना है और अल्लाह का शुक्र अदा करना है। इस अमल में आपको आहिस्ता आहिस्ता 14-15 दिन या 10 दिन आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा और ना ही कुछ अलामात ज़ाहिर होंगी, लेकिन उससे जिनसे आपने इजाज़त ली होगी उसके बाद इस अमल का आगाज़ करें। याद रखें कि ये सूरतुल जिन एक जलाली अमल है, आतशी है, आग है, और ये इतनी भी जल्दी अपनी कमर ज़मीन पे नहीं लगाएगा क्योंकि नारी मखलूक है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। ये कोई मौकलीन का अमल नहीं है, ये कोई हमजात का अमल नहीं है, ये नारी मखलूक है, ये जन्नात है, ये माफ़ी नहीं देते, इंतकामी दिमाग के मालिक होते हैं। और इसी तरीके से इसको वही लोग करें जो कवी हैकल दिल के मालिक हों। और इस अमल को 10-12 दिन आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा। आहिस्ता आहिस्ता आपको आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी, मुख्तलिफ़ किस्म की जैसे होती हैं। आपको मालूम होगा कोई दरवाज़े पे कोई दस्तक दे रहा है तो वो आपके दिमाग के साथ खेलना शुरू कर देंगे। 20 से 25 दिन आपके साथ हल्की फुल्की चहल पहल लगी रहेगी। आखिरी इख्तिताम पे मतलब कि 15 दिन जो होंगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक दे साबित हो सकते हैं
अब यहाँ पे वो डिपेंड करता है कि आपकी रूहानियत कितनी है, यानी कि आप कितने मतलब के अंदर से आपके अंदर वो स्किल है, आप कितने परहेज़गार हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे वो झुंड के झुंड इकट्ठे होके आना शुरू हो जाते हैं और उस कमरे में अगरबत्तियाँ, लोबान वगैरह, संदल की लकड़ी, ऊद की लकड़ी लाजमी जलाए। और इसी तरीके से दिल में खौफ ना जाने, क्योंकि खौफ अगर आपका दिल में बैठ गया तो आमिल के लिए यकीनन ये मरला बहुत ही मुश्किल तरीन है और ये ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला है। ये बात अच्छे तरीके से दिमाग में बिठा लीजिए। और इंसान को मजबूत होना चाहिए, एक वाहिद अल्लाह ज़ात है, उस पर पुख्ता ईमान रखते हुए अपने अमल को जारी रखें। और उसके बाद आपने वक़्त दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, एक ही रखना है। अगर रात 12 बजे बैठे थे तो 15 मिनट पहले आके बैठ जाइए, ठीक जैसे 12 बजे अपनी तालीम शुरू कर दीजिए। और रोज़ाना एक ही वक़्त में एक ही निशत पे आपने पढ़ते रहना है। जो आमिल का जो लिबास है अमल के दौरान पहने और उसके बाद में उसको उतार के रख दे, ठीक है ना। और इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता अमल करना शुरू हो जाए। आप ख़ुद देखेंगे आपको मुख्तलिफ़ किस्म के नज़ारे मिलना शुरू हो जाएंगे। और 35 से 40 दिन की जो 5 दिन जो ये टाइम होता है आखिरी अशरा जिसको कहते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा दोस्तों ख़तरनाक और मुतात रहने की ज़रूरत है। अगर आमिल इस दौरान डर गया और खौफ खा गया तो यकीन जान लीजिए, अगर हसार में बैठा रहा और वो डर गया है और वो चीखे मारने लग गया हसार, लेकिन वो बाहर चाहे नहीं निकला, हसार में बैठ गया, तो ये आछी मखलूक फ़ौरन उसको वहीं पे बैठ के उसको पागल कर देंगे, क्योंकि वो बात जान लेंगे कि ये खौफ खा गया। अक्सर लोग यहाँ पे गलती करते हैं, वो चिल्ले में ही पागल हो जाते हैं, चिल्ला उल्ट पड़ जाता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आमिल को बिल्कुल नडर होना चाहिए। मुख्तलिफ़ किस्म के आपको चीज़ें दिखाई जाएंगी, जिनमें खूनख्वार जानवर हो सकते हैं, जिसमें खौफनाक लाशें हो सकती हैं, सड़ी हुई लाशें, गली हुई लाशें, आपके रिश्तेदार के चेहरे जो दुनिया से चले गए वो आपको हू बहू नज़र आएंगे सामने आते हुए। आप यकीन नहीं करोगे ये मैं क्या देख रहा हूँ। आपको उड़ती हुई ट्रेनें दिखाई देंगी कि सामने से कोई ट्रेन हवा पे चलती आ रही है और आपको अभी नीचे ही मार डालेगी, लेकिन आप फिर भी बैठें। और मुख्तलिफ़ किस्म के जैसे ज़लज़ले वगैरह और हवाओं का रुख आना, लेकिन वो हकीकत में कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ़ आपके साथ एक तमाशा किया जा रहा होता है कि इंसान ये समझे कि ये हकीकत है। ये सारी गेम ही डर की है। अगर ये बात किसी को समझ आ गई कि अगर इंसान ने ये ख्याल कर लिया ये तो हकीकत में हो रहा है, आप कहोगे यार ये तो हकीकत में है, ये हकीकत में नहीं है। बेसिकली वो आपको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, और यहाँ तक कि धमकी वगैरह भी दे सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की खौफनाक चेहरे, जैसे कि सर कटा हुआ, हाथ पांव कटे हुए, रेंगती हुई कुछ चीज़ें आपके साथ ज़रूर खड़ी हो सकती हैं। और इसी तरीके से इंसान को चाहिए खौफ ना। 40 दिन बाद यकदम जैसे ही तालीम मुकम्मल होगी तो आपके सामने शायद जिन्नात का लश्कर लाजमी आके खड़ा होगा, और उसके बाद आप उनसे कौल इकरार कर लीजिए अदब और एहतराम के साथ, और उनसे हाज़िरी का तरीका पूछ लीजिए। जायज़ काम के लिए उनको बुलाएं और उसके बाद काम करने के बाद उनको आप भिजवा दें वापस। ये बहुत ही आसान तरीका है। इसको जायज़ मकसद के लिए करें। अगर आप इस नीयत से बैठते हैं कि मैं किसी को बर्बाद कर दूंगा, किसी को तकलीफ़ दूंगा, या मैं किसी का हक़ खाऊंगा, या मैं किसी को दुश्मनियाँ पैदा करवाऊंगा, यानी कि हज़ार किस्म के जो नेगेटिव जो चीज़ें आती हैं, तो फिर तो आप कामयाब कभी भी नहीं हो सकेंगे। क्योंकि जिन्नात कभी भी ग़ुलामी पसंद नहीं करते। आदम अलैहिस्सलाम के दौर में भी उसने ग़ुलामी पसंद नहीं की थी, याद है ना आपको। तमाम लोगों से अलमकास है, खुदा के लिए अल्लाह रसूल का वास्ता है, अनजान लोगों की वीडियोस देख के अमल ना शुरू किया करें। ये एक बहुत बड़े एक मरला है। ये इतनी आसान नहीं है। अगर इतना आसान होता तो हर मज़दूर तबका, हर कोई इंसान बेरोज़गार ना बैठा होता, बल्कि यही काम करके और वह फ़ायदा दे रहा होता। अगर 100 लोग अमल करते हैं तो उसमें से एक आदमी निकलता है। बात आगे समझ में। हम आज का वीडियो क्लोज़ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। देखते रहिए तिल्स्माती ख़ज़ाना। अल्लाह हाफ़िज़।